इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। एलएसी पर जारी टेंशन के बीच आज चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की आसमानी ताकत को देखा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे के 88वें स्थापना दिवस के मौके पर वायुवीरों ने आज अपने शौर्य, साहस और पराक्रम को दिखाया। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। वहीं एयरफोर्स डे पर आज राफेल पर सबकी नजरें टिकी थी, जो हाल ही में एयरफोर्स में शामिल हुआ है। दिल्ली के करीब आसमान में आज राफेल ने अपना दम दिखाया। इसी के साथ तेजस और सुखोई ने भी अपना दमखम दिखाया। हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे भी अपना जौहर दिखाते नजर आए। एयरफोर्स डे पर आज फ्लाई पास्ट में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आसमान में वायुवीरों का शौर्य प्रदर्शन। हवा को चीरते इस फाइटर प्लेन्स को देखकर दुश्मन टहल जाएगा। इस उड़ान को देखकर चीन, पाकिस्तान थर थर कांप जाएंगे। राफेल की ये गर्जना दुश्मन को बेदम करने के लिए काफी है। तेजस की ऐसी उड़ान नहीं देखी होगी। ये नए हिंदुस्तान की ताकत है। ये शौर्य, पराक्रम और साहस का वो प्रदर्शन है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। पराक्रम की ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस की। हिंडन एयरबेस पर आज वायु वीरों का दमदार दम दिखा। इस दौरान जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आसमान में उड़े तो उनकी गर्जना हिंडन एयरबेस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। और जब राफेल फाइटर प्लेन आसमान में दिखा तो नजारा कुछ ऐसा था। राफेल की रफ्तार और उसकी हुंकार ऐसी कि आसमान भी थर्रा जाए। बाज से भी ज्यादा तेज, गिद्ध से भी ज्यादा मारा, पल भर में ही दुश्मनों को निस्त नाबूद कर देने वाला है ये राफेल। हारी हुई बाजी को भी आसमान की ऊंचाई से छीन कर अपने कदमों में गिरा देने का साहस रखने वाला है राफेल। और ये ठीक सामने जिसका इंतजार था, विजय फॉर्मेशन में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन ओमनी रोल और ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ जैगुआर और मिराज लेकर इस समय एयर सुपीरियरिटी दिखा रहा है। हम आपको ये भी बता दें, इस समय भारतीय वायुसेना के इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में करीबन 5 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अक्टूबर महीने में 3 से 4 की संख्या में और आएंगे और जो इस समय ऑपरेशन क्लियरेंस है वो करीबन 5 रफाल का और हो चुका है। ये भारतीय वायुसेना का दम है जो दिखता भी है और दुश्मनों को दिखाता भी है कि अगर हमसे भिड़े तो तबाही पक्की। एलएसी पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता है जब राफेल आसमान में चक्कर लगाता है। ये है रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि अपने फ्लेयर्स को रेज करता हुआ, दिखाता हुआ सीधा ऊपर आकाश की तरफ एक बार फिर से जो भारतीय वायुसेना का मोटो है, टच द स्काई विद द ग्लोरी, और उसी ग्लोरी को दर्शाता, दिखाता हुआ ये भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दरअसल पूरे भारत का जो दमखम है वो दिखाते हुए इसका मोटो है उद्यम अजस्रम, यानी अराइज फॉर एवर। और इसी गस्ट ऑफ विंड, बर्स्ट ऑफ फायर के साथ ये भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स के फाउंडेशन डे पर राफेल पहले अकेले आया, फिर उसका साथ दिया सुखोई ने। हिंदुस्तान की वायुसेना के जब ये 2 वीर आसमान में आए तो नजारा कुछ इस तरह का था। Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट और रफाल एक साथ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पूरी फॉर्मेशन सिंगल फॉर्मेशन है, लोअर लेवल फ्लाइंग है, जो ये बताता है कि दरअसल भारतीय वायुसेना के रफाल Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हर मौके पर एरिया डोमिनेंस और इसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये सिंक्रोनस वे से लोअर लेवल फ्लाइंग की जा रही है। इन दोनों की स्पीड अलग अलग है। हम बता दें कि 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये फाइटर Su-30 और साथ में रफाल जिसका टेल नंबर RB001 है। RB001 इस समय जो प्रेजेंट चीफ हैं एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर रखा गया और ये मैनोवर करता हुआ रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट और साथ में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के
बेड़े को और सशक्त करता हुआ ये रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे लो लेवल मैनोवर कर रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन के हालात को देखते हुए भारत चीन की सरहद पर एरिया मैपिंग और एरिया फैमिलराइजेशन के साथ एरिया डोमिनेंस करता हुआ रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय पूरी तरीके से 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर रहा है। खुले आसमान में जैसे ही तेजस ने करतब दिखाया, देखने वाले बस देखते रह गए। तेजस हवाई सरहद की सुरक्षा में तैनात है। वजन में बेहद हल्का तेजस दुनिया की बेहतरीन फाइटर प्लेन्स को टक्कर देने की ताकत रखता है। आसमान में तेजस ने अपनी ताकत से यह जता दिया कि हिंदुस्तान अब बदल गया है। हिंदुस्तान से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ठीक सामने सबसे पहले मैन्यूवर करता हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मेक इन इंडिया के द्वारा तैयार किया गया ये तेजस जो कि अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। हाल ही के दिनों में और भारतीय वायुसेना की तरफ से करीबन 320 के और की संख्या में तेजस को लिया जाएगा। इस समय तेजस की 2 स्क्वाड्रन है जिसे फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट कहा जाता है। 45 स्क्वाड्रन जो कि फ्लाइंग डैगर है सुलूर में है और वही मई 2020 को दूसरी स्क्वाड्रन जिसे फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन कहा जाता है तेजस की उसको तैयार किया गया। इस दौरान आसमान में सुखोई ने अपनी ताकत के साथ शानदार नजारा भी दिखाया। देखिए Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है और Su-30 फ्लेयर्स को छोड़ते हुए ठीक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। Su-30 के बारे में हम आपको बता दें हाल ही के दिनों में इसे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट किया गया है और ये भारतीय वायुसेना की एयर पावर और एयर कैपेबिलिटी को बताता है। इस समय करीबन 272 से ज्यादा की संख्या में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और हम आपको ये भी बता दें कि ये फ्लैंकर इसे NATO नेम है इसका और ये ऑल वेदर और हर जगह सक्षम है। एयरफोर्स डे पर लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। MiG-21, MiG-29 और सुखोई की तिगड़ी जब आसमान में उड़ान भरी तो लगा दुश्मनों की मौत आ गई है। ठीक सामने इस समय आकाश में दिखाई दे रहा है बहादुर फॉर्मेशन के साथ MiG-21 बाइसन और MiG-29 और Su-30 और ये फ्लेयर्स छोड़ते हुए ठीक सामने कॉम्बैट एयर पेट्रोल के फॉर्मेशन के साथ इस समय एरोहेड फॉर्मेशन में स्प्लिट होते हुए फ्लेयर्स छोड़ते हुए ये भारतीय वायुसेना के बहादुर फॉर्मेशन में MiG-21 बाइसन साथ में MiG-29 और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वायुसेना के स्थापना दिवस पर सुखोई ने तो जीत का ऐलान कर दिया। सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन भी दिखाया जिससे दुश्मन देश कांप जाएंगे। सुखोई पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में बम बरसा कर लौट सकता है। इसकी रफ्तार और फुर्ती देखकर दुश्मन कांप जाता है। ये त्रिशूल फॉर्मेशन है Su-30 का और ये ठीक सामने आकाश में भारतीय वायुसेना के 3 Su-30 जो त्रिशूल फॉर्मेशन में यानी त्रिशूल बनाते हुए ठीक ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये त्रिशूल मैनोवर है। दरअसल ये भारतीय वायुसेना का एस फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 है जिसने हर जगह अपना लोहा मनवाया है और टाइगर शार्क स्क्वाड्रन जिसे 222 स्क्वाड्रन कहते हैं उसी में ब्रह्मोस को इंडक्ट किया गया है। विशाल ग्लोब मास्टर C-17 जब आसमान में उड़ा तब उसे सुखोई 30 और MiG-29 जंगी जहाज ने एस्कॉर्ट किया। इस समय आकाश पर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना के जहां ग्लोब मास्टर साथ में MiG-29 और Su-30 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वो फॉर्मेशन है जो बताती है कि भारतीय वायुसेना किसी भी हालत में अपने दुश्मन को पूरी तरह से पीछे बैकफुट पर रखने के लिए तैयार है। सामने आप देखें तो ग्लोब मास्टर उसके साथ में MiG-29 अपग्रेडेड जो कि ब्लैक आर्चर और ट्राइडेंट के हैं और Su-30 हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास करीबन 250 से ज्यादा की संख्या में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। पहले ग्लोब मास्टर सुखोई और MiG-29 के साथ उड़ा तो बाद में उसने अकेले ही अपनी ताकत दिखाई। एक साथ 3 C-17 ग्लोब मास्टर हवा में उड़े। ठीक सामने इस समय C-17 ग्लोब मास्टर हैं और 77 टन इसकी कैरिंग कैपेसिटी है और इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ट्रूप डिप्लॉयमेंट, BMPs, आर्टिलरी गन्स और टैंक्स को डिप्लॉय करने के लिए इनका एक अहम रोल रहा था। हम आपको बताते हैं जिस अटैक हेलीकॉप्टर्स की आप बात कर रही थी दरअसल वो भारतीय वायुसेना के ग्लैडिएटर्स और फायरबर्ड स्क्वाड्रन के साथ वोल्कैन कही जाने वाली स्क्वाड्रन के हिस्सा थे और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। जल्द लौटेंगे आपसे थोड़ी देर बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।